आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं का पाठ 7 शुरू करने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं कबीर की साखियाँ। ये 5 हैं, 5 साखी यहाँ पर हैं, तो हम पांचों साखियों को पढ़ेंगे और शब्दों के साथ साथ इस पूरी साखी का अर्थ भी जानेंगे। तो पहली साखी देखिए, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो सबसे पहले मैं आपको शब्दों का अर्थ बताती हूँ, शब्दार्थ के बाद फिर हम पूरी साखी का अर्थ जानेंगे। तो जाति न पूछो साध की, साध यानी कि साधु, साध से यहाँ अर्थ है साधु। ठीक है, साधु जो हैं वो सज्जन होते हैं, उनमें ज्ञान होता है। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज यानी कि जानकारी। ठीक है, मूल करो तलवार का, मूल का अर्थ है खरीदना, तलवार का अर्थ है तलवार, पड़ा रहने दो म्यान, और म्यान का अर्थ होता है तलवार जिसमें रखी जाती है। तो अब आप यहाँ पे देखो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, तो मैंने लिखे भी हैं। साधु का, साध का अर्थ है साधु या सज्जन। ठीक है, साध दिया गया है दोहे में यानी कि साखी में, तो यहाँ पे साध है। ठीक है, उसके बाद पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान का अर्थ जानकारी हो गया, मूल का अर्थ है खरीदना, तलवार मतलब तलवार, रहन यानी कि रहने देना, इसका अर्थ मैंने शायद आपको नहीं बताया, रहन मतलब रहने देना, रहने दो म्यान, और म्यान का अर्थ होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। ठीक है, तो ये हमने शब्दार्थ देख लिए। अब इस साखी का अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत मियान देखकर नहीं लगाते हैं। तो जैसे आपको इस साखी में बोला गया है कि जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि जाति नहीं देखनी चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करें तो हम उसकी जाति पूछेंगे। पहले क्या होता था, जाति के बेसिस पर होता था, है ना, तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि उसकी जाति देखी जाती थी बात करने से पहले। तो बात करने से पहले जाति के बेसिस पे बात नहीं करनी चाहिए, ज्ञान देखना चाहिए उस व्यक्ति का। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया कि मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम तलवार लेने जाते हैं तो हम जो तलवार है, तलवार को देखते हैं, ना कि म्यान को। बाहर जिस म्यान में वो रखी हुई है बस उसको देख के हम नहीं बताते कि ये तलवार कैसी, हम तलवार को निकाल के देखते हैं, है ना। तो यही बात है कि सज्जन पुरुष उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से उसको परखना चाहिए, किसी भी मनुष्य को। तो ये पहली साखी है। अब दूसरी साखी की तरफ बढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो अब इसके शब्दार्थ देखो। आवत यानी कि आती हैं, आना, आते हुए। ठीक है, आवत, गारी यानी कि गाली, बुरे शब्द हो गए। ठीक है, उलटत हुई अनेक, उलटत का मतलब पलट कर जाना, हुई यानी कि होती है, अनेक मतलब बहुत सारी। कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो अब इसका अर्थ जानिए कि एक गाली आती है, अगर कोई सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो वो होती एक है, लेकिन अगर आप उसके बदले में, जैसे सामने वाले ने आपको कुछ अपशब्द कहे, बुरे शब्द कहे, और आप बदले में आप भी बोलते हैं, तो उलटत हुई अनेक। जब आपने बोला उसके बाद दोबारा से सामने वाला बोलेगा, फिर दोबारा आप बोलेंगे, तो इस तरीके से लड़ाई हो जाएगी। तो मतलब आती तो एक ही है, लेकिन जब आप रिप्लाई कर देते हैं उसका, आप भी बुरे शब्द निकालते हैं, तो काफ़ी सारी बन जाती हैं वो। कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो एक की एक ही रहेगी, आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। तो देखो इसकी व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी। तो ये इस साखी का अर्थ है। अब तीसरी साखी है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इसका अर्थ हम जानते हैं। सबसे पहले शब्दों का अर्थ देखेंगे। तो माला तो कर में फिरे, कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे मतलब घुमाना, जीभी का अर्थ है जीभ, मुख का अर्थ है मुंह, और मनुआ का अर्थ हो जाता है मन। आप यहाँ भी देख सकते हैं शब्दार्थ लिखे हुए हैं। माला तो कर में फिरे, कर का अर्थ यहाँ पे हाथ से हो जाएगा। ठीक है, फिरे का अर्थ है घूमना, जीभी का अर्थ है जीभ, मुख का मतलब मुंह, माही, मुख माही, माही का अर्थ है में। ठीक है, मनुआ का अर्थ हो जाता है मन,
मनुआ तो दहु दिशि फिरे। दहु का अर्थ है दसों दिशा, ठीक है, दिशि है ना, तो यहाँ पे दिशि मतलब दिशाएं हो गई, और दहु यानी कि दसों दिशाएं, फिरे यानी कि फिरता रहता है, ठीक है, घूमना। यह तो सुमिरन नाही, सुमिरन मतलब स्मरण, ठीक है। तो बस ये आपके शब्दार्थ हो गए। अब इसका अर्थ क्या है कि हम माला जो है भगवान का, जब हम नाम लेते हैं तो हम माला हाथों में ऐसे फेरते रहते हैं, घुमाते रहते हैं माला को लेकर, ठीक है, और जीभ से प्रभु का नाम भी गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन जो हमारा मन है, जब तक वो केंद्रित नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा, तब तक कोई इस चीज़ का अर्थ नहीं है। देखो बेसिकली इस साखी में यही बोला गया है कि माला तो हम फेरते हैं और भगवान का नाम भी हम मुंह से लेते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो 10 दिशा फिरते रहता है, यानी वो चंचल है, वो तो इधर उधर ही उसका ध्यान रहता है। तो ये तो भगवान का स्मरण नहीं है, इसको हम सच्चा स्मरण नहीं कहेंगे। तो इस व्याख्या में भी यही लिखा हुआ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य माला को घुमाता है और जीभ भी मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता। तो अगर हमें भगवान की सच्ची भक्ति करनी है तो अपने मन में भी उनका स्मरण करना है, ठीक है, इधर उधर अपने चंचल मन को जाने से रोकना है। इसके बाद चौथी साखी है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। तो आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। निंदिए का अर्थ होता है निंदा करना, बुराई करना। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होए, पाँव का अर्थ है पैर, यानी कि पाँव जो होते हैं, तली मतलब पाँव के तले, पाँव के नीचे। फिर उड़ी पड़े जब आंखें में, आंखें का अर्थ है आंख। खरी दुहेली होए, खरी मतलब कठिन, दुहेली का अर्थ होता है दुख देने वाली, ठीक है। तो अब इस साखी का क्या अर्थ निकल के आ रहा है कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। तो अगर हम घास के एक तिनका, मान लो घास का तिनका है, उसको तो हम देखते हैं तो कहते हैं कि कितना छोटा सा तिनका है, तो अगर हम उसे छोटा समझ के उसे दबा देंगे, ऐसे ही मनुष्य में है कि मनुष्य को छोटा समझकर, किसी भी इंसान को हम छोटा समझेंगे और उसे दबा देंगे, अत्याचार कर देंगे। लेकिन क्या है, अब तिनके का एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया गया कि तिनका छोटा सा है, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और मतलब उसे दबा देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन वही घास का छोटा तिनका अगर हमारी आंख में गिर जाता है तो कितना दुख पहुंचता है, कितना दर्द होता है। तो यही है कि हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इसके शब्दार्थ भी देख लिया, अर्थ भी देख लिया। पांचवी साखी जो आखिरी है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा दे दया करे सब कोई। तो बैरी का अर्थ क्या होता है, जग मतलब संसार, यानी कि पूरा जो संसार है उसमें बैरी, बैरी का अर्थ है शत्रु, दुश्मन। कोई नहीं जो मन शीतल होए, मन का मतलब तो आप जानते ही हैं। शीतल का अर्थ होता है शांति। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, आपा का अर्थ होता है स्वार्थ। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि देखो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, अगर हमारा मन शांत है, शीतल यानी कि शांत है, तो जग में हमारा कोई दुश्मन ही नहीं होगा। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर दें, स्वार्थ का त्याग कर दें, तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। कि अगर हर कोई अपना स्वार्थ को त्याग देना, दया करना शुरू कर दे, दयावान बन जाए, तो कोई किसी का दुश्मन ही नहीं होगा और संसार में शांति फैल जाएगी। तो मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। तो बस ये आपकी आखिरी साखी थी। हमने अर्थ देख लिए, सभी के शब्दों के अर्थ भी देख लिए, अच्छे से हर एक साखी को समझा है। तो बस यहीं पे आपका ये पार्ट समाप्त होता है। अब इसकी प्रश्नोत्तर की वीडियो अब जल्दी आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे ही दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।